बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का पहला दौरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि 9 मार्च को महारैली होगी और पटना जिले के पालीगंज में जनसभा होगी। इसके साथ ही भाजपा ने इससे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। हम गौतम का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। गौतम, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है और एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी है उसके बाद ये अमित शाह का पहला बिहार दौरा होगा, तो किन मायनों में ये दौरा जो है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है? बिल्कुल काजल, आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है और जिसकी घोषणा हो गई है और ये 11 तारीख को होगी पालीगंज में। और पालीगंज विक्रम वो इलाका है जहाँ पर वामपंथी दलों का और आरजेडी का वहाँ पे एक गढ़ माना जाता है। वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह खुद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन बनने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। और कल जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार पर हमला बोला है और बीजेपी मुक्त देश कैसे बनेगा इसको लेकर जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, उसको लेकर देखा आपने कि राहुल गांधी, डी राजा और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की लॉन्चिंग की गई। तो एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि अब महागठबंधन एकजुट है। लेकिन इस महागठबंधन को जवाब देने के लिए कल हम आपको बता दें कि कल निर्मला सीतारमण आ रही हैं जो छपरा में कार्यक्रम करेंगी। इसके अलावा 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में जनसभा को संबोधन है और उसके ठीक बाद 11 तारीख को अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। तो कुल मिलाकर इन तमाम इलाकों को देखें जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक तरीके से 40 सीटें जीतने का जो दावा है बिहार में, उसको पुख्ता करना होगा। और इस रैली को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महागठबंधन ने जो कल जितनी बातें सरकार से पूछी है, केंद्र सरकार के पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा है और जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसका जवाब जनसभा में ही अमित शाह देंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह बहुत ही अग्रेसिव और एक तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र में गृह मंत्री हैं, वो एक एक सवालों का जवाब चुन चुन कर देंगे। और अब जो लोकसभा का महासंग्राम है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। भले ही अधिसूचना जारी ना हुई हो, लेकिन अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले जो 195 की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दी है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का आपने देखा कि एक दिन में बिहार के 2 दौरे किए गए। अब इसके अलावा राजनाथ सिंह आ चुके हैं, तो कल निर्मला सीतारमण आएंगी, बेतिया में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे। तो बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और इसी कड़ी में अमित शाह की रैली बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काजल जी गौतम, जैसा कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग गठबंधन कई सारे रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, भाजपा लगातार रैली कर रही है और इसके साथ ही कल इंडिया गठबंधन की भी कल रैली थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ेगा इनकी ये रैलियों से आने वाले लोकसभा चुनाव में? और देखिए, चुनाव प्रचार बेहद ज़रूरी होता है। जनता के बीच में अपने पार्टी, अपने सरकार की बातें कहना, ये सरकार का पक्ष होता है। और विपक्ष का काम होता है कि सरकार के किए गए योजनाओं को किस तरीके से फेलियर करार देना या सरकार के ऊपर एक आरोप लगाना कि आपने 10 सालों में क्या कुछ किया, नहीं किया। तो एक तरफ जहाँ लोकसभा की बात करें तो जहाँ लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है उसका लेखा जोखा दे रहे हैं और जनता के बीच जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया है। उसमें जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राम मंदिर को किस तरीके से अयोध्या में स्थापित किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 खत्म किया है और भारत की सरहदों को एक तरीके से मिलाने का काम किया है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस सपने को साकार किया जो वो चाहते थे। लिहाजा उस वक्त नहीं हो पाया, आज़ादी के इतने साल बाद भी 370 को हटाना एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी मानती है। और यह देश के
हर इलाकों में ये बातें कहना चाहती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला नारी शक्ति या जो आयुष्मान कार्ड है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रेल सेवाएं हैं, वंदे भारत ट्रेन है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको गिनाने का काम करेगी। लेकिन जो विपक्ष की जो रैली हो रही है, जिसमें कल भी उन्होंने कहा कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है जो पिछले आज़ादी से नेहरू परिवार या कांग्रेस करती आ रही है, तो ऐसे में कुछ नया नहीं किया है। तो ये बातें अब जनता के बीच में है, रखने की कोशिश की जा रही है प्रचार के जरिए, चुनाव प्रचार के जरिए। और लेकिन ओवरऑल जनता तय करेगी कि किसने सही बातें कही है, कौन गलत कह रहा है, और अगर कह रहा है तो क्या ये चुनावी वायदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब चुनाव का जो असर है, चुनाव प्रचार के जरिए जन जन तक जनता के बीच में, मनोमस्तिष्क में उसकी बातें कैसे रखी जाए, ये शायद भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष के लोग हैं ये जानते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े प्रचारक हैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लोग देखने, सुनने और समझने आते हैं। और वहीं कल की रैली में आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी भीड़ पटना के गांधी मैदान में जमा की। तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, डी राजा मौजूद थे, दीपांकर भट्टाचार्य, तो लगभग इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां पर एकजुट होकर यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हटाना है, उखाड़ फेंकना है। देखना होगा जनता क्या तय करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया है और सभी दल इसमें एक तरीके से लग गए हैं। और इस चुनाव प्रचार की कड़ी में एक और घोषणा जो अमित शाह की है, जो पालीगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी काजल। जी गौतम, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में इनके जनसभाओं का कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।